नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो जो अब तक जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कहीं से भी जुड़े हैं, तो आप उसको तैयारी कीजिए। बाहर का बाजारू किताब पढ़ रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए। देखिए, परीक्षा का यहाँ रणभेरी भी बच चुका है। आपको जो है 27 तारीख को यहाँ परीक्षा हो सकती है, उसकी संभावना भी दे दी गई है 27 अक्टूबर को। तो आप सभी अभी के अभी यहाँ पर अवश्य जुड़ जाइए, ठीक है। क्योंकि आपको क्या है, यहाँ पर जैक JCRT टेक्स्ट बुक का टोटल चैप्टर बाय चैप्टर आपको नोट्स और PDF दिया जा रहा है। और जैक यह एग्ज़ाम कंडक्ट करिए, इसलिए आपका एग्ज़ाम जो लेगा वो जैक लेगा, ठीक है। और जैक का किताब से लेगा। ये 100% आपका सही है। अब रही बात कि देखिए, हम लोग यहाँ पर अभी 1 से 5 का बहुत अधिक तैयारी हो चुका, क्योंकि टारगेट सितंबर का था। अब यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चल रहा है। तो सब कुछ आपको उसी में चल रहा है। लेकिन टेस्ट सीरीज देखिए आपको अलग से दिया जा रहा है। तो टेस्ट सीरीज के लिए आप अभी जुड़ जाइएगा। टेस्ट सीरीज देने से ही आपको पता चल पाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो सिर्फ 150 रुपये में 20 टेस्ट सीरीज आपको करवाया जा रहा है। और फिर आगे भी अगर 20 टेस्ट सीरीज करवाया जाएगा तो उसके लिए आपको फिर से 150 रुपये लिए जाएंगे, ठीक है। तो आप टेस्ट सीरीज में ज़रूर जुड़िए, चाहे आप किसी में जुड़े हो न जुड़े हो। और पूरी तैयारी करना है तो 1 से 5 की तैयारी 500 रुपये में, और 6 से 8 की भी तैयारी 500 रुपये में करवाई जा रही है। और दोनों का तैयारी एक साथ अगर कोई करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 700 रुपये लग रहे हैं। तो इस तरह से आपकी तैयारी करवाई जा रही है। आप सभी तैयारी के लिए यहाँ पर अवश्य जुड़ेंगे, क्योंकि केवल और केवल आपको यहाँ पर JCRT जैक की किताब से तैयारी करवाई जा रही है। और जेटेट की परीक्षा में 101% पास होने की गारंटी भी रहेगी। तो जल्द से जल्द जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। बाबर के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण युद्ध को देखेंगे, ठीक है। उसमें विजयी कौन हुआ उसको भी जानेंगे। किस किस ईस्वी सन में बाबर ने युद्ध किया उसको भी जानेंगे, ठीक है। और देखिए, आपको बता देते हैं, यहाँ पर एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, यानी लगभग टेंटेटिव डेट जो आया हुआ है वो 27 अक्टूबर है एग्जाम का। तो आप सभी जुड़ जाइएगा। और वैसे शिक्षक जो अब तक नहीं जुड़े हैं, वो यहाँ से देखिए, JCRT जैक की किताब का पूरा 6 to 10 तक का नोट्स PDF बन के तैयार हो चुका है। आप सभी यहाँ से नोट्स PDF ले लीजिएगा, ठीक है। और परीक्षा में जाने के पहले तो जरूर पढ़ लीजिएगा। ऐसे तभी आपको 500 रुपये में PDF के साथ साथ अभी सारी क्लासेज मिल रही है, जिसमें प्रैक्टिस सेट सब कुछ करवाया जा रहा है। तो आप 500 रुपये में PDF नोट्स भी ले सकते हैं, क्लास के लिए भी जुड़ सकते हैं, दोनों के लिए आप कर सकते हैं। तो आपको जैसे ही ये वीडियो मिलता है, आप यहाँ से जुड़ करके JCRT जैक किताब का चैप्टर बाय चैप्टर नोट्स और वीडियो लेकर के जरूर पढ़ लीजिएगा। क्योंकि यहाँ से आपको कुछ न कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो कहीं नहीं मिलेंगे। और कम पढ़ करके आपको ज़्यादा अगर नंबर उठाना है तो उसका विकल्प JCRT जैक का किताब है, क्योंकि ये ऑथेंटिक किताब है। बाहर का प्रैक्टिस सेट में आप अगर 5000 प्रश्न भी बना लेते हैं तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ 500 अगर आप प्रश्न बनाइएगा तो 20 गो प्रश्न 500 में भिड़ेगा। समझिए कितना अंतर होता है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी जुड़िए। अब देखिए, तो बाबर के द्वारा किया गया महत्वपूर्ण युद्ध। तो देखिए, इसका प्रश्न कैसे आता है। देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, खानवा का युद्ध कब हुआ, चंदेरी का युद्ध किनके किनके बीच हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध में कौन विजयी रहा। अभी तक आप लोग रटे होंगे, हमको जहाँ तक लगता है कि 80% 90% सब रटे होंगे, लेकिन समझे नहीं होंगे। लेकिन आज जब स्ट्रिक वा के पढ़ लीजिएगा ना, तो समझिए कि रटना नहीं पड़ेगा लाइफ में कहीं और करो ऐसी बता दीजिएगा, आप समझ गए। तो चलिए देखिए, बाबर के द्वारा किया गया महत्वपूर्ण युद्ध कौन कौन सा है उसको ट्रिक से देखिए। देखिए, कभी कभी आप अपन यार दोस्त के बोलते हैं, अरे बोलते होंगे का, अरे पान खा के चल घर, पान खा के चल घर। और दोस्तवा का नाम है मान लीजिए बाबर, तो क्या बोलिएगा बताइए, बोलिएगा ना पान खा के चल घर बाबर, बोलिएगा। तो चलिए यही बात आप एक बार फिर से बोलिए, तब पान खा के चल घर बाबर। तो ये क्या बोल रहे हैं आप, पता है ना, ये आपको समझिए हिस्ट्री सेशन के युद्ध के बारे में पूरा याद हो रहा है। अगर आपको लगता है कि ऐसे ही हम सब युद्ध हुआ के याद कर लें, तो आप खाली कमेंट कीजिएगा, आपको सब युद्ध, सब बाबर, अकबर, हुमायूं और यहाँ पर जितना युद्ध आया हुआ है सब के हम इसी तरह के ट्रिकवा बनाए हुए सब दे देंगे आपको, ठीक है। तो चलिए देखिए, पान खा के चल घर बाबर हो गया। तो देखिए, पान से क्या है, पानीपत का प्रथम युद्ध है। खा से क्या है, खानवा का युद्ध है। चल से क्या है, चंदेरी का युद्ध है। घर से क्या है, घाघरा का युद्ध है। अब बाबर का मतलब बाबर के द्वारा किया गया युद्ध का ये सभी क्या हो गया, नाम हो गया, ठीक है। तो बाबर के द्वारा 4 युद्ध किया गया। कै गो युद्ध किया गया, 4 गो युद्ध किया गया। और देखिए, बाबर इतना विजयी और इतना दिमागी और बाहुबली था कि चारों युद्ध जीता। ये एक साम्राज्य है, समझिए, यह एक बहुत बड़ा उपलब्धि है कि बाबर ने जय गो युद्ध किया, तयो युद्ध बाबरे जीता है। तो देखिए, अब आपको जब आएगा यहाँ पर प्रश्न, तो आप कहेंगे ना
कि युद्धवा याद रहेगा तो पानीपत के युद्ध में के जीता तो बाबरे जीता, खानवा के युद्ध में के जीता तो बाबरे जीता, चंदेरी के युद्ध में के जीता तो बाबरे जीता, घाघरा के युद्ध में के जीता तो बाबरे जीता, सब में बाबरे जीता। तो अगर प्रश्न आ जाएगा कि कौन विजयी हुआ तो मार लीजिएगा कि ना बाबर। क्लियर हो गया कि ना, बोलिए हो गया ना? हो गया तो यस लिखिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास और सबको जुड़वाइए। कम से कम जितने आप लोग शिक्षक लोग जुड़े हुए हैं, एक से एक शिक्षक को सभी को लाना है, ठीक है? एक एक शिक्षक सभी को लाना है। देखिए ईस्वी सन भी याद कर लीजिएगा, पान खा चल घर, पान खा के चल घर में, पान 1526, फिर 1527, फिर 1528, 1529, एकदम लगातार युद्ध किया बाबर। और जानते हैं ना, बहुत जल्दी उसका मृत्यु भी हो गया, बहुत जल्दी उसका मृत्यु भी हो गया, ठीक है? चलिए अब देखिए, तो यहाँ पर आपको याद हो गया कि बाबर ने कौन कौन युद्ध किया। दूसरा आपको याद ईस्वी सन हो गया कि कब कब हुआ। अब तीसरा किनके बीच युद्ध हुआ, यही 3 गो इसमें इंपॉर्टेंट है। किनके बीच युद्ध हुआ, तो इसके लिए एक ट्रिक याद रख लीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले लिख लीजिएगा बाबर, और यहाँ 4 को सजा लेगा। बाबर ईरा में आ, बाबर के कहाँ बुला रहे हैं? ईरा में आ, याद रखिएगा, बाबर ईरा में आ, मतलब चारों युद्ध में बाबर के बीच हुआ है। तो बाबर और किनके बीच हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ? तो बाबर तो ऑलरेडी था ही, लेकिन और शासक बदल रहे थे, इसीलिए बाबर कहाँ आ? ईरा में आ। कहाँ आ? ईरा में आ, ठीक है? ईरा में आ। अब देखिए, ई का मतलब है इब्राहिम लोदी, रा का मतलब है राणा संगा, मे का मतलब है मेदिनी राय, आ का मतलब है अफगान शासक, ठीक है? यानी बाबर तो ईरा में आ। ईरा मतलब ये प्रथम युद्ध, बाबर के द्वारा किया गया प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध, चतुर्थ युद्ध। तो प्रथम युद्ध में पानीपत का प्रथम युद्ध है, द्वितीय युद्ध में खानवा का युद्ध है, तृतीय युद्ध में चंदेरी का युद्ध है, और चौथा युद्ध में घाघरा का युद्ध है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ? अब देखिए, बाबर और इब्राहिम लोदी। खानवा का युद्ध किनके बीच हुआ? तो बाबर और राणा सांगा। और चंदेरी का युद्ध किनके बीच हुआ? तो बाबर और मेदिनी राय। और घाघरा का युद्ध कितना हुआ? तो बाबर और अफगानी शासक के बीच हुआ। क्लियर हो गया कि ना हुआ? और चारों युद्ध में बाबर विजयी रहा एकदम। बस इतना को देखिए, कैसे याद करना है आपको बता देते हैं। जो आपको लिख के अभी हम दिया ना, ये पेजवा के 3 बार खाली लिखिएगा, 3 बार। आज 3 बार लिखिएगा, कल 2 बार लिखिएगा, परसों 1 बार लिखिएगा, फिर 10 दिन बाद 3 बार, 5 बार, 1 बार ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है? एकदम दिमाग में गांठे बनिए जाएगा, और बाद भूलिए ना कीजिएगा, समझ गए? तो चलिए अब देखते हैं इस पर प्रश्न। अब जो प्रश्न आया हुआ है उसको देखिएगा। प्रश्न है, बाबर के द्वारा कौन कौन सा युद्ध किया गया? चलिए मारिए, प्रश्न पूछा गया है आपका सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, या सभी? बाबर के द्वारा कौन सा युद्ध किया गया, ठीक है? आपको अभी हमने बता दिया, क्या बता दिया? पान खा चल घर बाबर, यही बोले थे। बाबर मतलब बाबर के द्वारा किया गया युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, यानी राइट आंसर सभी। राइट आंसर सभी हो गया कि नहीं हो गया? तो राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा, ठीक है? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? देखिए अब यहाँ पर ईस्वी सन हो गया। पानीपत का प्रथम युद्ध यही बताए थे ना, अभी तुरंत बताए थे, पान खा चल घर बाबर। तो पान ये 1526 से स्टार्ट होता है, 1526, 1527, 1528, 1529, यानी पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ, चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ, और घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ। आ गया ना ईस्वी सन? तब मारते चलिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? आंसर होगा 1526 ईस्वी। क्लियर? खानवा का युद्ध कब हुआ बताइए? खानवा का युद्ध कब हुआ? तब 1526 में तो पानीपत का युद्ध हुआ, पान हुआ, फिर खाना था, तो खाना मैंने 1527, और खाना मैंने खानवा का युद्ध, तो 1527 ईस्वी का राइट आंसर हो गया। पकड़ा रहा है कि नहीं पकड़ा रहा है? पकड़ा रहा है तो एकदम यस बोलिए, राइट लिखिए, राइट लिख के कॉमेंट कीजिए, ठीक है? चंदेरी का युद्ध कब हुआ? तो यही याद था आपको, पान खा, तो पान से पानीपत का युद्ध 1526 से स्टार्ट है, 1526, खा से खानवा का युद्ध 1527, चल में देखिए चंदेरी का युद्ध 1528, यानी 1528 ईस्वी किस में? सी में है, तो सी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है? घाघरा का युद्ध कब हुआ? घाघरा का युद्ध कब हुआ? 1526, 1527, 1528, 1529, ठीक है? घाघरा का युद्ध कब हुआ? तो देखिए घाघरा का युद्ध आपको कब हुआ, इसके लिए आप देख लीजिएगा। तो पान खा चल घर, घर में घ से घाघरा, तो 1529 ईस्वी में हुआ। कब हुआ?
29 ईस्वी में। देखिए अभी तक जो आप याद कर रहे होंगे एकदम रट रहे होंगे, हमको पूरा उम्मीद है रट रहे होंगे। और अब जो है आप यहाँ पर ट्रिक से याद कर लीजिएगा। तो इस बीच सन भी याद हो गया, बाबर द्वारा कै को युद्ध हुआ वो याद हो गया, दोनों याद हो गया कि नहीं याद हो गया? याद हो गया। चलिए अब देखिएगा अगला प्रश्न किस तरह से होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न आ गया कि पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ, देख ठीक है। तो किनके बीच हुआ, इसके लिए हम आपको बताए हैं कि हमेशा बाबर इसमें लड़ रहा था। तो बाबर और किनके बीच हुआ, तो बाबर और किनके बीच हुआ, इसके लिए भी आपको हम क्या बताएं, याद रखिएगा। बाबर को बुलाइए, कहाँ बाबर को बुलाइएगा, कहाँ बुलाइएगा? देखिए बाबर को आप बुलाइएगा इस तरह से, अभी भी बता दे रहे फिर एक बार, बाबर को ई रा में आ, इब्राहिम लोदी, राणा संगा और में से मेदिनी राय और अफगानी शासक। यानी शुरू बार पानीपत का प्रथम युद्ध है, तो बाबर और इब्राहिम लोदी। पहला युद्ध हुआ पान, ये दूसरा युद्ध हुआ खानवा, खा चल चंदेरी का युद्ध, घर से घाघर का युद्ध, ठीक है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। याद आ रहा है ना? अभी ट्रिक भी बताएं आपको, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हो गया। अब देखिए यहाँ पर खानवा का युद्ध किनके बीच हुआ, खानवा का युद्ध, तो बाबर के बाद यहाँ पर क्या लिखना था, ई और उसके बाद रा। तो ई तो पानीपत का प्रथम युद्ध हो गया, पहला वाला पान वाला। फिर बाबर खानवा का युद्ध, खानवा दूसरका वाला हो गया, तो दूसरका में रा आ रहा है, दूसरका में रा आ रहा है, ठीक है। तो रा आ रहा है मतलब राणा संगा। तो बाबर और राणा संगा के बीच हुआ, किनके बीच हुआ, बाबर और राणा संगा के बीच हुआ, ठीक है। देखिए चंदेरी का युद्ध किनके बीच हुआ, चंदेरी का युद्ध, तो चंदेरी तीसरा नंबर पर आता है, कैसे, तो पान खा चल घर, और ये हो गया ई रा में आ। तो यहाँ पर देखिए पानीपत का युद्ध के लिए ई संकेत है, तो ई मतलब इब्राहिम लोदी होता है। खानवा के युद्ध के लिए रा संकेत है, तो राणा संगा होता है। चंदेरी के युद्ध के लिए में संकेत है, मतलब मेदिनी राय। तो मेदिनी राय और कौन, तो इधर युद्ध तो बाबर का रहा था, बाबर और मेदिनी राय के बीच हो गया, बाबर और मेदिनी राय के बीच हो गया, ठीक है। इसी तरह से सजा करके आप रख लीजिएगा और 2-3 बार युद्ध को लिख लीजिएगा, ठीक है। घाघरा का युद्ध किनके बीच हुआ, घाघरा का युद्ध किनके बीच हुआ, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर और राणा संगा के बीच, बाबर और मेदिनी राय के बीच, बाबर और अफगानी सेना के बीच, ठीक है। तो हम लोग इसी तरह से याद किए हैं, क्या याद किए हैं, पान हो गया, खा हो गया, चल हो गया, घर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर बाबर रख लीजिएगा, बाबर अभी किस में जाएगा, ई रा में आ। तो देखिए बाबर, तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, खानवा का युद्ध बाबर और राणा संगा के बीच, चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच, और चल घर घाघरा का युद्ध बाबर और अफगानी सेना के मध्य हुआ, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप कर लीजिएगा तो किनके बीच हुआ, ये याद हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। तो इस तरह से देखिए 1-2 बार आप लिख लीजिएगा, युद्ध एकदम बाबर का कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। युद्ध बाबर का कंप्लीट हो जाएगा और लगभग यहाँ से एक प्रश्न आता भी है, हो सके कि आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है। अब चलिए अगला टॉपिक जो यहाँ पर आ गया, पानीपत का प्रथम युद्ध में कौन विजयी रहा, ठीक है। तो आपको तो दिमाग में रखना है कि ये पानीपत का प्रथम युद्ध किसके द्वारा किया गया, बाबर के द्वारा। तो हमने देखिए आपको शुरू बार ही बता दिया कि बाबर के द्वारा 4 युद्ध किया गया और चारों युद्ध में बाबर ही विजयी रहा, चाहे वो पानीपत का युद्ध हो, चाहे वो खानवा का युद्ध हो, चाहे वो चंदेरी का युद्ध हो या घाघरा का युद्ध हो। किसी भी युद्ध में किसी को जीतने नहीं दिया बाबर ने, सभी युद्ध में बाबर का विजयी डंका रहा, ठीक है। तो चलिए अब तो क्लियर हो जाएगा ना, आपको सिर्फ दिमाग में रखना है कि बाबर के द्वारा किया गया युद्ध कौन कौन है, ठीक है। अब पूछ देगा कि इस युद्ध में कौन विजयी रहा, तो आप ध्यान में रख लीजिएगा, अगर बाबर से रिलेटेड होगा तो बाबर वाला दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है, कि चारों युद्ध में बाबर ही विजयी रहा था, ठीक है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध में कौन विजयी रहा बताइए, बाबर, इब्राहिम लोदी, राणा संगा या मेदिनी राय, ठीक है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध में जो विजयी रहा वो बाबर था, ठीक है। और पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई और बाबर का जीत हुआ, ठीक है। खानवा का युद्ध में कौन विजयी रहा, बाबर, इब्राहिम लोदी, राणा संगा या मेदिनी राय, ठीक है। तो खानवा का युद्ध किनके बीच हुआ, तो पान खा चल घर यानी बाबर और ईरा में राणा संगा, यानी बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था, जिसमें राणा संगा की हार हुई और बाबर का जीत हुआ। तो ये खानवा का युद्ध में बाबर विजयी रहा, ठीक है। चंदेरी का युद्ध में कौन विजयी रहा,
बाबर, इब्राहिम लोदी, राणा संगा या अहमद निराय। ठीक है, तो चंदेरी का युद्ध भी यहाँ पर विजयी जो रहा वो बाबर ही रहा। चंदेरी का युद्ध कब हुआ तो याद रखिएगा 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध 27 और चंदेरी का युद्ध 1528। तो ये सब चीज़ क्लियर हो गया, इसमें क्लियर हो गया ना। घाघरा के युद्ध में कौन विजयी रहा, घाघरा के युद्ध में कौन विजयी रहा, बाबर, राणा संगा, अफगानी सेना या मेदना। ठीक है, तो घाघरा का युद्ध बाबर और किसके बीच हुआ, अफगानी सेना के मध्य हुआ। अफगानी सेना की हार हुई, बाबर का जीत हुआ। ठीक है, तो इस तरह से बाबर ने यहाँ पर 4 युद्ध किए और चारों युद्ध में विजयी रहे। तो बाबर के द्वारा किया गया महत्वपूर्ण युद्ध को नाम रख लीजिएगा याद, एक बार फिर से बता देते हैं आपको। पान खा के चल घर, बस यही याद रखिएगा, पान खा के चल घर। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, ये चारों युद्ध याद रखिएगा। उसके बाद ईस्वी सन के लिए आपको 1526 से स्टार्ट कीजिएगा तो 1526, 1527, 1528, 1529 इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस तरह से हमने यहाँ पर जीएस और हिस्ट्री सेशन के अंतर्गत आज बाबर की समाप्ति की है। कल नेक्स्ट डे देखेंगे और भी इसके इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आएंगे हम आपको बताते चलेंगे डेली की डेली। तो आप सभी अभी के अभी अवश्य जुड़िएगा, जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़े, जिससे कि आपको जल्दी जल्दी सारा चीज़ हम आपको याद करवा दें। वीडियो के अंदर जुड़े रहें, धन्यवाद।